इस्लाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में आने वाली पे दर पे मुश्किलात आम परेशानियां नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का इशारा हैं? हमारे दिलों में अक्सर ये सवाल दस्तक देता है कि क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? हम गुनाहों के बोझ तले दबे खुद को अल्लाह से इतना दूर महसूस करने लगते हैं कि तौबा की हिम्मत भी खत्म होने लगती है। आज हम इसी तल्ख लेकिन अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह की नाराजगी की हकीकत क्या है और उसकी मोहब्बत को दोबारा कैसे पाया जा सकता है। अक्सर जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम फौरन उसे अल्लाह का गुस्सा समझ लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हर तकलीफ सजा नहीं होती। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को भी आजमाता है। अनबिया कराम की जिंदगियों को देखें, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफें दी गईं। ये अल्लाह की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उनके दर्जात बुलंद करने का जरिया था। अगर आप अल्लाह के करीब हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल में हैं, तो ये आजमाइश है ताकि आप कुंदन बन सकें। कभी कभार जिंदगी में ठोकर इसलिए लगती है ताकि हम गलत रास्ते से वापस मुड़ सकें। ये अल्लाह का फजल है कि वो हमें मुकम्मल भटकने से पहले रोक लेता है। सजा सिर्फ तब होती है जब इंसान तकब्बर में आ जाए, गुनाह को गुनाह ना समझे और अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हो जाए। उलमा कराम ने कुछ ऐसी अलामात बयान की हैं जो जाहिर करती हैं कि इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो रहा है। सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी इबादत में लज्जत खत्म हो जाए। आप सजदा तो करें लेकिन दिल हाजिर ना हो, कुरान की तलावत करें लेकिन आंख में आंसू ना आए। जब इंसान को नेकी करने में बोझ महसूस होने लगे तो ये लम्हा फिक्रिया है। एक और खतरनाक निशानी गुनाह पर निदामत का ना होना है। जब इंसान झूठ बोले, किसी का हक मारे या बदंगाही करे और उसका ज़मीर उसे मलामत न करे, तो समझ लें कि दिल पर सियाही छा गई है। अल्लाह की नाराजगी ये नहीं कि वो रिस्क छीन ले, बल्कि ये है कि वो सजदे की तड़प और तौबा की तौफीक छीन ले। अगर आपका दिन फजूल कामों, गैबत और लायानी बहसों में गुजर रहा है और आपको दीन के लिए वक्त नहीं मिल रहा, तो ये महरूमी की अलामत है, क्योंकि अल्लाह जिससे नाराज होता है उसे दुनिया के फजूल कामों में मशगूल कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह अपने बंदे से कभी वैसे नफरत नहीं करता जैसे इंसान करते हैं। वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे को आग में नहीं देख सकती, तो वो रब जिसने माँ के दिल में ममता डाली, वो अपने बंदे को जहन्नम में कैसे देख सकता है। कुरान पाक में अल्लाह पुकार कर फरमाता है कि आए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की नाराजगी आर्जी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बाप अपने बच्चे को उसकी इस्लाह के लिए डांटता है। आपके दिल की बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको वापस बुलाना चाहता है, वरना वो आपके दिल से अपना खौफ ही निकाल देता। अगर आपको लगता है कि अल्लाह नाराज है, तो उसे मनाना दुनिया के किसी भी इंसान को मनाने से ज्यादा आसान है। अल्लाह को मनाने का पहला रास्ता सच्ची तौबा है। तौबा सिर्फ जबान से इस्तगफुरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि उसका मतलब अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, उसे फौरन छोड़ देना और आइंदा न करने का पुख्ता इरादा करना है। अल्लाह को टूटा हुआ दिल बहुत पसंद है। रात की तुन्हाई में उसके सामने रोएं। वो तो कहता है कि तुम जमीन पर एक बालशत मेरे करीब आओ, मैं एक हाथ तुम्हारे करीब आऊंगा। कभी कभी अल्लाह की नाराजगी इसलिए होती है कि हमने उसके बंदों का दिल दिखाया होता है। अगर आपने किसी का हक मारा है, तो जब तक वो इंसान मुआफ नहीं करेगा, मामला लटका रहेगा। अपनी अना को झुकाएं और मुआफी मांग लें। उसके साथ साथ सिदका व खैरात की आदत डालें, क्योंकि हदीस नबवी है कि सिदका अल्लाह के गुस्से को ऐसे ठंडा करता है जैसे पानी आग को। याद रखें कि मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम गुनाह करते हैं तो शैतान हमारे कान में वसूसा डालता है कि अब क्या फायदा, तुम तो इतने गुनाहगार हो कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सफेद झूठ है। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। अगर आपके गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, तब भी उसकी माफी के समंदर के सामने वो कुछ भी नहीं है। मायूसी कुफ्र है और अल्लाह की नाराजगी का इलाज उससे दूर भागना नहीं, बल्कि तड़प कर उसकी तरफ भागना है। दोस्तों, अगर आज इस गुफ्तगू को सुनते हुए आपके दिल में जरा सी भी तड़प पैदा हुई है, तो जान लें कि ये अल्लाह का पैगाम है आपके लिए। वो आपसे नाराज नहीं, वो तो आपका मुंतजर है। वो चाहता है कि आप अब लौट आएं। आज की रात मुसल्ली बिछाएं,
इससे बातें करें, उसे अपना दुख सुनाएं, वो आपको तुन्हा नहीं छोड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर अल्लाह की खामोश नाराजगी या फिर उसकी अचानक मिलने वाली मोहब्बत को महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।